Hello everyone, welcome to all of you in excellent coaching classes. In my today's video, I am going to tell you about what is convenience sampling as well as what are the meaning, merits and demerits of snowball sampling. In my today's video, I will explain you these two topics. Okay. So before starting my video, let me clarify one thing that these both are the type of non-random sampling or non-probability based sampling. These both sampling methods are not used in case of random sampling method. Now what are they? Let us see in our video. First of all, it is very important for all of us to know about convenience sampling. देखो, कन्वीनियंस जैसे नाम से है हमारी इच्छा, हमारी मर्जी, हमारी विल, हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इस सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स और यूनिट फॉर एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी, ईज, स्पीड एंड लो कॉस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें सैम्पलिंग मेथड के लिए वो चीज़ें चूज़ होती है, वो चीज़ें यूज़ होती हैं या हम कहें उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो चीज़ें जो हमारे लिए बेटर हो, हमारे लिए बेस्ट हो और हमारे लिए कन्वीनियंट हो। इसमें सब कुछ हमारी बोले तो कौन? हमारे मतलब जो पर्सन सैम्पलिंग कर रहा हो, द पर्सन हु इज़ डूइंग सैम्पलिंग, उसके अकॉर्डिंग हो। मेरी जिस चीज़ में ईज़ होगी, मतलब मुझे आसानी होगी, जिस चीज़ में मेरी स्पीड होगी, जिस चीज़ को करने के लिए मैं फास्ट हूँ, जिस चीज़ में मेरे कम पैसे लग रहे हों, मैं वो चीज़ यूज़ करूँगी। बाकी अभी तक जो मैंने आपको सैम्पलिंग मेथड पढ़ाए हैं उनमें क्या होता था? उनमें जो एक सैम्पलर होता था उसकी कोई मर्जी ही मतलब नहीं होता था, वो जैसा चाहे वो नहीं कर सकता था। बट इसमें जैसे उसकी मर्जी हो वो वैसा कर सकता है। इसमें जो यूनिट्स होती हैं आर नॉट पर्पसफुली और स्टैटिस्टिकली सेलेक्टेड। इसमें आपकी सारी यूनिट्स कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, कोई पर्पस नहीं होता, बस सैम्पलिंग कर ली, जब मन आए सैम्पलिंग कर ली, उस अकॉर्डिंग होती। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर बेटर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग आपको समझ आ गई। इसमें आपकी ईज, स्पेस, स्पीड, लो कॉस्ट, जो चीज़ आपको कन्वीनियंट हो उस अकॉर्डिंग आपकी सैम्पलिंग होती है। अब है व्हेन इट इज़ यूज्ड, ये कब यूज होती है? दिस इज़ लीस्ट डिज़ायरेबल सैम्पलिंग मेथड। मैंने आपको अभी भी बताया ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जो मेथड है ये लीस्ट डिज़ायरेबल, मतलब सबसे कम लोग इसे चूज़ करते। डिज़ायर मतलब लोगों की सबसे कम चॉइस होती है इस मेथड को चूज़ करना। एंड रिसर्चर्स शुड टिपिकली अवॉइड यूजिंग इट। जो रिसर्चर्स होते हैं उसे वो यूज़ करना पसंद नहीं करते। उसका रीज़न ये है क्योंकि रिसर्चर्स को देखो, अगर हम किसी जॉब पे जा रहे हैं तो हमें कुछ तो स्ट्रिक्टनेस माननी पड़ेगी, कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। अगर हर चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे देन दैट विल नॉट बी अ जॉब। वो आपकी जॉब नहीं होगी, वो आपके सिंपल सा एक आप अपना घर पे ही बैठ जाओ अगर आपको सब कुछ अपना करना है तो। ठीक है, अब इस का टाइप के सैम्पलिंग में सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया जाता है तो ये कम यूज़ होती है। इसके मोर रिगरसली अल्टरनेटिव्स इंक्लूड पर्पसफुल एंड अदर स्ट्रेटेजिक सैम्पलिंग मेथड। जो लोग होते हैं वो अदर सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करना पसंद करते हैं, जो कि कोई भी मान लो बच्चे रैंडम, नॉन रैंडम, लेकिन इसे नहीं करना पसंद करते। ठीक है, अब देखो मैं इसमें बताती हूँ इसमें क्या होता है। देखो इतने सारे लोग हैं, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एक एग्जाम्पल है। फ्लोचार्ट इतने सब में कुल इतने लोगों को चूज़ किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमने तो इतनों को चूज़ कर लिया। तो इसमें सब कुछ अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से होता है। व्हाट माय पॉइंट? अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहले आज मैं डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ। पहला है हाईली अनवेनरेबल टू सेलेक्ट बायस।
इसमें ऑफ कोर्स जब अच्छी अच्छी सैम्पलिंग मेथड में ये लोग बायसनेस दिखाते हैं, पार्शलिटी, तो उसमें तो बायसनेस होगी, ये अनक्लियर होती है, हर चीज़ का क्लियर सॉल्यूशन नहीं देती, और इसमें बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग एरर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं, मैं आपको जल्दी बताऊँगी। इसमें बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग की मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की सैम्पलिंग, जो कि है हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखो, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी एक आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जो सैम्पल्स होते हैं, वो चूज़ होते हैं फॉर फ्यूचर सब्जेक्ट अमॉन्ग देयर एक्यूटेंस। इसमें एक जो मेन होता है सैम्पलिंग मेथड के लिए, वो अपने फ्रेंड्स को चूज़ करते हैं सैम्पलिंग करवाने के लिए। फर्दर वो अपने, मतलब जैसे अगर मैं हूँ, मैंने 2 पर्सन चूज़ कर लिए, मैं इतने लोगों को करूँगी, तुम इतनों को करना, मैं इतनों को करूँगी। तो इसमें सारे सैम्पलिंग के ग्रुप्स बट जाते हैं छोटे 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 पार्ट्स में, और वो सब फर्दर सैम्पलिंग करते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। यानी इसमें छोटे छोटे पार्टों में लोगों को बांट के अलग अलग सैम्पलर, अलग अलग रिसर्चर रिसर्च करते हैं। अब इसमें जैसे एग्जांपल देख लो, इसमें फर्स्ट रिस्पोंडेंट रेफर अ फ्रेंड, एक पर्सन अपने फ्रेंड को करेगा, दूसरा पर्सन अपने फ्रेंड को करेगा, और वो मिलके सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला है चेन रेफरल प्रोसेस। इसमें चेन की तरह एक काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक के बाद एक हर पर्सन अपना काम करता है, जो कि सीक्वेंस में होता है। सेकंड, चीप, सस्ता होता है। ऑफकोर्स कोई पैसा वैसा तो उसमें लगता ही नहीं, क्योंकि सब अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एक्विटेंट्स को ही यूज़ करते हैं काम करने के लिए। सिंपल होता है, आसान होता है, ईज़िली अवेलेबल होता है, कॉस्ट एफिशिएंट, पैसा कम लगता है इस टाइप की सैम्पलिंग में। नेक्स्ट होता है लिटिल प्लानिंग। बहुत कम प्लानिंग चाहिए होती है और बहुत कम एफर्ट चाहिए होता है इस काम को करने के लिए, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला, लिटिल कंट्रोल ओवर द सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग में ज़्यादा कंट्रोल नहीं बना पाती, क्योंकि एक के हिस्से में काम नहीं होता, सब लोगों में डिवाइड होता है। और नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट गारंटेड। जिसे आपने चूज़ किया, क्या पता वो सही हो या नहीं हो, वो भी तो करप्शन कर सकता है, वो भी तो डिसऑनेस्टी कर सकता है, ठीक है। तो आई होपफुली सो आपको कन्वीनियंस सैम्पलिंग एज वेल एज स्नोबॉल सैम्पलिंग समझ आ गई होगी। नाउ माई ऑल काइंड ऑफ सैम्पलिंग्स मेथड इज़ कम्प्लीटेड। यू राइट इट इन योर नोटबुक। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। मेरे सारे टाइप्स की सैम्पलिंग कंप्लीट हो गई है। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून. Till then, goodbye and stay tuned, and thanks for watching my videos.